नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट 1 वीडियो में हमने अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण ये सब पढ़ाया था कि कैसे भारत पर इस्लाम धर्म का उदय हुआ, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें मुझे कम से कम तो 5 क्लास लगेगी, ठीक है, जिसमें मैं कंसेप्ट प्लस में PYQ कराऊँगा, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं क्या, पहले दिल्ली सल्तनत के ओवरव्यू जान लेते हैं, ठीक है। आज हम गुलाम वंश पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पढ़ने के पहले मैं थोड़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। इसका जो समय काल है दोस्तों 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। यह वह काल है जब भारत में पहली बार अस्थाई मुस्लिम शासन का स्थापित हुआ दोस्तों। ये जो काल है, ये भारत पर अस्थायी रूप से मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने किया दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम लोदी, ठीक है। यहाँ पर समझिए कि इसकी जो शुरुआत कैसे कौन करवाया, कौन किया दोस्तों? ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको क्या किया ना दोस्तों कि इसका जो संस्थापक कह सकते हो, ठीक है। इसकी शुरुआत इन्होंने किया, ठीक है। और इसको याद है दोस्तों, इब्राहिम लोदी की हार कब हुआ था? 1500 में आपको पढ़ाऊँगा, ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। 1526 ईस्वी में हार के बाद ये जो दिल्ली सल्तनत का जो प्रक्रिया है दोस्तों वो ख़त्म हुआ था। और किसने हराया था? मैं आपको पढ़ाऊँगा, बाबर ने, ठीक है। बाबर ने इसका बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया 1526 ईस्वी में और दिल्ली का खात्मा किया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कुल हमको दोस्तों 5 वंश पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कितना वंश पढ़ने वाले हैं दोस्तों? 5 कितना? 5 वंश पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 5 वंश पढ़ने वाले हैं। तो पहला है गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 के बीच में ये चला, ठीक है दोस्तों। इसमें हम आपको यही आज पढ़ने वाले हैं और इसमें थोड़ा मैं आपको बता दूँ कि ऐबक के बारे में पढ़ना है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है, रज़िया के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये सब। फिर इसके बाद आता है क्या दोस्तों? ये फर्स्ट था, फर्स्ट 5 वंश पढ़ना है ना, तो 5 वंश में इसमें मुगल वंश में क्या-क्या पढ़ना है वो हमको बताया, ठीक है। आज यही पढ़ने वाले हैं और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और दूसरा है दोस्तों, दूसरा वंश था खिलजी वंश, ठीक है दोस्तों। ये दूसरा क्या है? खिलजी वंश, खिलजी वंश। इसमें क्या-क्या पढ़ना है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, विजय और बाजार नियंत्रण, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार ओवरव्यू ले लीजिए जिससे कोई दिक्कत ना हो। फिर उसमें उसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 तक ये चला, ठीक है। एक बार सिर्फ देख लीजिए, इसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, अजीब फैसले, ठीक है। सैयद वंश दोस्तों, जो 1414 से 1451 तक, ठीक है। खिलजी खां, कमज़ोर शासन, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। एक ओवर में आपको बता रहा हूँ। लोधी वंश दोस्तों 1451 से 1526 तक, यही था सबसे लास्ट, ठीक है। इसमें इब्राहिम लोधी पढ़ेंगे और ये सबसे अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। और ये इसका मैं बता देता हूँ कि इसका स्थापना कैसे हुआ था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। तो 18वीं सदी आक्रमण अरबों का सिंध पर हमला, ठीक है, हमने बताया था जो फर्स्ट इसका क्लास में हिस्ट्री का, अरब का सिंध पर हमला। और 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के आक्रमण और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत को जीता। और मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी ने ही दिल्ली सल्तनत का एक मतलब संस्था, दिल्ली शासन का दिल्ली, इन्होंने गुलाम वंश का स्थापना किया और दिल्ली का शासन बना, ठीक है। यहीं से दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट होता है, ठीक है। मोहम्मद बिन गौरी, यहाँ पर एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे कि जो मोहम्मद गौरी ने भारत को जीता था दोस्तों। और मोहम्मद गौरी का ही कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम था। और ये अच्छा सेनापति था, इस चलते इसको सेनापति बनाया, ठीक है। इनको गुलाम की तरह इन्होंने क्या खरीदा था, ठीक है। और इसी ने ही दिल्ली का शासन इसमें स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब ये पूरा मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया, मैं आपको पढ़ाऊँगा बारी-बारी के तरीके से। अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से 5 वंश है, उसमें से आज हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गुलाम वंश, ठीक है। तो गुलाम वंश ये भी पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट सवाल पूछ देगा जिससे कोई भी एग्जाम में कि कब तक इसका शासन चल रहा है, तो 1206 से 1290 तक, ठीक है। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका संस्थापक कौन है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। यह दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था दोस्तों। इसे एक और वंश भी कहा जाता है, ममलुक, ठीक है। ममलुक वंश भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो कभी-कभी गुलाम वंश की जगह पर ये ममलुक भी आ सकता है, ठीक है। अब इसका अब पढ़ते हैं बारीकी तरीके से। 1 मिनट दोस्तों, हाँ, यहाँ पढ़ने वाले हैं हम इसका प्रमुख शासक, ठीक है। इसमें कौन-कौन सा शासक आए हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐबक। ऐबक क्या है? शासन की शुरुआत इन्होंने ही किया था दोस्तों।
और कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने कराया था, ठीक है। फिर दूसरा है क्या दोस्तों, ओवरव्यू। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं एक-एक करके, फिर ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, सबके बारे में पढ़ाऊँगा। जो इल्तुतमिश थे दोस्तों, उस सल्तनत को मजबूत किया और सिक्के चलाए और एकता प्रणाली व्यवस्थित किया। मैं आपको शॉर्ट इस चलते बता रहा हूँ ना कि जिससे कि आपको कनेक्ट हो सके, आप समझ सकें कि हाँ, ये पढ़ना है। फिर रज़िया सुल्तान, महिला, पहली महिला शासक था दोस्तों ये रज़िया सुल्तान। फिर गयासुद्दीन बलबन के बारे में, जो कठोर शासन और लौह रक्त की नीति अपनाया था, ठीक है। इसका विशेषता क्या था दोस्तों, राजधानी दिल्ली था, भाषा फारसी, प्रशासन एकता प्रणाली, सेना घुड़सवारी था, ठीक है। इसका पतन कब हुआ कि 1290 में अमीर के विद्रोह से अंत, और फिर हमारा खिलजी वंश वहाँ पर मतलब स्टार्ट हुआ था। तो मैंने ये आपको, देखो मैं आपको सिर्फ दिल्ली सल्तनत का एक ओवरव्यू बताया दोस्तों, फिर हमने गुलाम वंश का ओवरव्यू बताया, और अब यहाँ से गुलाम वंश का असली खेल यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। ये भी याद रखना कि गुलाम वंश ने भारत में मुस्लिम शासन की जो मजबूत नींव डाल दी दोस्तों, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं यहाँ से चीज़ों को कनेक्ट करके, ठीक है। यहाँ से असली स्टार्ट होता है, वो ओवरव्यू था गुलाम वंश का। तो गुलाम वंश, याद रखना फर्स्ट क्वेश्चन वही था, आता है दोस्तों कि कब तक किसका शासन रहा, तो 1206 से 90 के तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज हम मध्यकालीन भारत के पहले मुस्लिम राजवंश मुगल वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, जिसे ममलुक वंश भी कहा जाता है या मुगल वंश कहा जाता है। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें जो ये वंश कौन-कौन सा है, तो टोटल इसमें वंश तो कितना है दोस्तों, 11। लेकिन हम 11 के बारे में नहीं पढ़ने वाले, 11 के बारे में पढ़ने वाले नहीं, क्योंकि और पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ देख लीजिए, एक नज़र से देख लीजिए कि हाँ, इसमें कौन-कौन सा था। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, याद कर लेना, इसका शासनकाल याद कर लेना। राम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज़ शाह, फिर हमारा रज़िया सुल्तान आया था, ठीक है। बहराम शाह, ठीक है। आप लोग ये देख लीजिए धीरे-धीरे। ये हमारा 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ बलबन था, बलबन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मसूद शाह था, क्या था तो मसूद शाह, महमूद, बलबन, एक नज़र से देख लीजिए। कैकुवाद, ठीक है, ये देख लीजिए। कैमूरस, याद रखना, कैमूमर्स, कैमूमर्स, ये लास्ट ये राजा था यहाँ का गुलाम वंश का, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लास्ट याद रखना और फर्स्ट याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका स्थापना किया था, और शमसुद्दीन इसका लास्ट था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ से हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो दिल्ली जो सल्तनत का स्थापना इसी ने किया था दोस्तों, ठीक है। कब, 1206 ईस्वी में सत्ता इन्होंने क्या किया था, संभाला था। इसका प्रारंभिक जीवन दोस्तों मूल रूप से तुर्क वंश के थे, ठीक है। हाँ, बचपन में गुलाम के रूप में बेचा गया था। और किसने खरीदा था, तो मोहम्मद गौरी ने इसे गुलाम के रूप में इन्होंने मतलब खरीदा था, ठीक है। और ये अच्छा मतलब काम किया उनके शासन में, तो इस सेनापति, एक अच्छा सेनापति बना दिया। और उनके मृत्यु के बाद मतलब मोहम्मद गौरी के ये बन गया शासन, ठीक है, शासक बन गया, ठीक है। आगे बाद में मोहम्मद गौरी एक विश्वसनीय सेनापति बना, ठीक है दोस्तों। और 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद भारत में स्वतंत्र शासक बन गया, ठीक है। अब इसका राज्यारोहण देख लेते हैं। इसका कब आया कि 25 जून 1206 ईस्वी में इसको शासन का काम मिला। और इन्होंने जो राजधानी है वो लाहौर बनाया। शुरुआत में सुल्तान की उपाधि इन्होंने नहीं ली थी, ठीक है। मलिक, और याद रखना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हसलार, की उपाधि इन्होंने शासन किया था, ठीक है। उपाधियां देख लेते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। लाख बख्श और हातिम ताई और कुरान खा, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों में से ये याद रखना, लाख बख्श जो दानवीर थे, ये क्या थे दोस्तों, दानवीर थे, बहुत ही दानवीर थे, बहुत ही जनता का मदद करते थे, इसे हम लाख बख्श भी इसको कहा जाता था। हातिम ताई, याद रखना, हातिम ताई, कुरान खा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शासन काल की विशेषता क्या था इसका, तो भारत में मुस्लिम शासन की नींव इसी ने ही रखा था। दिल्ली सल्तनत का स्थापना इन्होंने ही किया था, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था कायम की, ठीक है। और इन्होंने कुछ अपने शासनकाल में निर्माण किया, जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार का जो निर्माण को जिस टाइम आरंभ इन्होंने किया था, ठीक है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनाया दोस्तों। कुतुब मीनार की पहली 2 मंजिलों इन्होंने, जो कुल मिलाकर 6 मान लीजिए कि ऐसे है। कुतुब मीनार तो ये 2 है, 2 पोर्शन ना इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। शेष मंजिलों के बाद में इल्तुतमिश ने इन्होंने पूर्ण करवाया। जो आगे आगे के जो है उसने क्या किया,
इल्तुतमिश ने इसको काम को बढ़ाया। ठीक है, याद रखना। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन खत्यार काकी के नाम पर माना जाता है इसका नाम। ठीक है, इसका दरबारी विद्वान याद रखना दोस्तों, हसन निजामी और फाग ए मुदब्बिर। ठीक है दोस्तों, था पक्का खा ये। ठीक है, ए मुदब्बिर इसका विद्वानी था, फाग। तो इसका दरबारी विद्वान था दोस्तों, वो याद रखना। ठीक है, हसन निजामी और फाग ए मुदब्बिर। ठीक है, इसका मृत्यु तो 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरकर मृत्यु हो गया था दोस्तों। उनका जो समाधि बना वो लाहौर में ही बना था। इसका उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं तो पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, जो वो अयोग्य थे दोस्तों। ठीक है, इसलिए उन्होंने सिर्फ 8 महीना ही शासन किया और उसके बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने हटाकर स्वयं सत्ता संभाला। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश पढ़ने वाले हैं जो इनका कार्यकाल है 1211 से 1236 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठन माना जाता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और पूर्वदास था। ठीक है, ये जो है ना, ये इल्तुतमिश, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, पहले मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इसको कहीं ना कहीं इसको गुलाम वंश का नाम दिया था दोस्तों। गद्दी पर बैठा तो ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह शासक बना, उसको हटाया और फिर इन्होंने बैठा। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उसे हराकर गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, आराम शाह के आराम शाह बेटा था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसको हराया और वो गद्दी पर बैठ गया। तो दिल्ली को अपनी अस्थायी राजधानी बना लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वो किसको, लाहौर को बनाया था ना राजधानी, लेकिन इन्होंने दिल्ली को बनाया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रशासनिक। तो 40 अमीर का गठन किया, और ये इसलिए किया क्योंकि शासन मजबूत किया जाए। विद्रोहों को दबाया इन्होंने, राज की सीमा सुरक्षा की। ठीक है, राज की सीमा सुरक्षित किया उन्होंने, इस प्रथा को व्यवस्थित किया। ठीक है, एकता प्रथा को इन्होंने व्यवस्थित किया। इसी कारण से दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। फिर से हम पढ़ लेते हैं एक बार प्रशासनिक व्यवस्था। 40 दल, जो क्या होता है ना कि 40 अमीरों का एक गठन होता है जिसे शासन को मजबूत किया जाए। इन्होंने जितना भी विद्रोह जो करते थे इनके खिलाफ, उनको दबाया और राज्य की सीमा सुरक्षा की और एकता प्रथा को व्यवस्थित किया। ठीक है, आर्थिक सुधार। चांदी का टका और तांबे का जीटल, इसे पूरी राज्य में एक समान मुद्रा चलाई गई। चांदी का टंका और तांबे का जीटल। व्यापार और राजस्व व्यवस्था मजबूत हुई यहाँ से। ठीक है, धार्मिक और इसका राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की, इसकी इसमें उसकी सत्ता को धार्मिक वैधता मिला। ठीक है, जो बगदाद के जो खलीफा थे दोस्तों, उनसे इनको मान्यता प्राप्त किया गया, क्योंकि उस समय खलीफा काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते थे और खलीफा हैं, इसको बहुत ही, इससे उसकी सत्ता को धार्मिक वैधता मिला खलीफा से। अमीरों और जनता के बीच प्रतिष्ठा बढ़ी दोस्तों, इसे अमीर है और जनता है, इसमें प्रतिष्ठा बढ़ी क्योंकि खलीफा बड़ा कर रहे हैं। और मंगोल आक्रमण याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय क्या दोस्तों, उस समय चंगेज़, क्या दोस्तों, चंगेज़ खान एशिया में आक्रमण कर रहा था दोस्तों, और ये लगातार इन सभी क्षेत्रों को कब्जा कर रहा था। लेकिन ख्वारिज़्म का शासक जलालुद्दीन नागवर्नी भारत भाग कर आया। उसने इल्तुतमिश ने उसे शरण नहीं मांगी। ठीक है, उनको नहीं बचाया। इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया। जो ख्वा ख्वारिज़्म का जो शासक है कौन है दोस्तों, जलालुद्दीन मांगवर्नी, ये भारत भाग कर आया कि हमको इल्तुतमिश क्या करे कि शरण दे, मुझे बचा दे, किसे, चंगेज़ खान से। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। परिणाम क्या निकला कि मंगोलों ने भारत पर बड़ा आक्रमण नहीं किया। कारण ये था, अगर वे उनको शरण देते तो ये आक्रमण जरूर करते मंगोल के लोग, लेकिन नहीं दिया तो वो भारत पर आक्रमण नहीं किया, वहाँ से ही लौट गए। नहीं तो फिर मंगोल आता इस पर लड़ते, तो मेरे हिसाब से तो मंगोल ही जीते इसमें। यह उसकी बड़ी कूटनीतिक सफलता थी दोस्तों। ठीक है, अब निर्माण कार्य इसका देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। हौज ए शमसी जलाद से बनाया। अपना मकबरा दिल्ली में बनाया दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण युद्ध आराम शाह जो ऐबक के बेटे थे, इनसे युद्ध किया। 1211 में इन्होंने जीत लिया। बंगाल के विद्रोह का दमन किया। राजपूतों के विरुद्ध अभियान चलाया। इस युद्ध से दिल्ली सल्तनत की जो शक्ति है वो और उभर कर आई सामने। उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं। अपने पुत्र को अयोग्य समझा और अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को आधिकारिक घोषित किया। ठीक है दोस्तों, वो मतलब ये इल्तुतमिश थे ना, वो अपने बेटे को मतलब अयोग्य समझा और अपनी बेटी रजिया को इन्होंने आधिकारिक घोषित किया। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुआ था, तो 1236 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ और इसके बाद रजिया सुल्तान शासक बनी। ठीक है, आइए रजिया सुल्तान के बारे में हम पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान, देखिए, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी, गद्दी पर बैठना। ठीक है, तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया शासक बनी। इल्तुतमिश ने पुत्रों को अयोग्य मानकर रजिया को उत्तराधिकारी चुना। तुर्क अमीरों ने महिला शासक होने के कारण इनको विद्रोह किया दोस्तों। ठीक है, कि महिला है और ये हम लोग पर राज करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब जो तुर्क अमीरों थे वो ऐसा मतलब बोला दोस्तों, समझे। तो जनता के समर्थन से रजिया गद्दी पर बैठ गया। यहाँ पर जो तुर्क जो अमीरों हैं उन्होंने मतलब दबाने का कोशिश किया कि नहीं, रजिया सुल्तान नहीं बनना चाहिए, लेकिन राजा के समर्थक से रजिया गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, शासन शैली की बात कर लें तो पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया गया। जो आप ये समझिए कि जैसे कोई भी जैसे औरत हैं वो पर्दा के पीछे रहेंगे, ऐसा इन्होंने पालन नहीं किया। पुरुषों की तरह दरबार लगाया, जैसे पुरुषों आता है और अपना सिर पर बैठता है, लाल ये कपड़े पहन के आते थे, मतलब सब रहन सहन लड़के की तरह ही करते थे। ठीक है, सैनिक पोशाक पहनकर सेना का नेतृत्व करते थे दोस्तों। सैनिक वाला जो कपड़ा होता है ना, लड़के वाला, ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, स्वयं को सुल्तान कहलाया दोस्तों। उन्होंने बोला कि मैं सुल्तान, यहाँ पर अपने आप को उन्होंने सुल्तान कहलाया। ठीक है, वह खुद को पूर्ण शासक के रूप में प्रस्तुत करना चाहती थी। ठीक है, प्रशासनिक नीति समझते हैं दोस्तों। 40 तुर्क अमीरों की शक्ति कम करने की कोशिश, केवल तुर्क के ऊंचे पद देने की परंपरा समाप्त की गई इसमें। ठीक है, योग्यता के आधार पर नियुक्तियां हुई दोस्तों। इससे तुर्क सरदार उससे ज्यादा नाराज हो गए रजिया सुल्तान से। ठीक है, याकूत प्रकरण, पतन का कारण क्या था दोस्तों, ये समझते हैं। ठीक है, एक रजिया ने एक हवसी, क्या दोस्तों, हवसी अधिकारी या कृत को ऊंचा पद दिया दोस्तों। ठीक है, रजिया ने एक हवसी अधिकारी या कृत को ऊंचा पद दिया। तुर्क जो अमीरों ने इसका अपमान
माना दोस्तों, ठीक है। रजिया ने जो ये इनको एक अधिकार दिया, याकृत को ऊंचा पद दिया, किसको? याकृत को, याकृत सॉरी दोस्तों, याकृत को ऊंचा पद दिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। षड्यंत्र और विद्रोह शुरू हुआ। तब हिंद भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने इसका विद्रोह किया, ठीक है। और अल्तुनिया जब जीत गया दोस्तों, तो रजिया ने अल्तुनिया से क्या कर लिया? ब्याह कर लिया। बाद में दोनों ने विवाह कर लिया, ठीक है। दिल्ली की गति वापस पाने के लिए आक्रमण किया और 1240 ईस्वी में कैथल के निकट पराजित हुए। वही दोनों पराजित हो गया, ठीक है। कैथल के निकट और रजिया और अल्तुनिया को क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया और रजिया का खेला यहाँ समाप्त हो गया। महत्व समझिए जी दोस्तों, ये भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक बनी, साहसी और योगी थी। महिला नेतृत्व का ऐतिहासिक उदाहरण भी है, ठीक है। यहाँ से हम पढ़ते हैं नासरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। इसको बारे में पढ़ लेते हैं 1246 से 66 तक। नसरुद्दीन महमूद शाह गुलाम वंश का 8वां शासक था दोस्तों, ठीक है। हमने तीसरा से हमने एक पढ़ा, इल्तुतमिश पढ़ा, रजिया पढ़ा और हमने 8वां पढ़ा, क्योंकि उसमें देखना उतना पढ़ना जरूरी नहीं है, तो मैंने आपको नहीं लिया, ठीक है। मैं आपको एग्जाम लेवल तक भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। पिता इल्तुतमिश था, माता शाह तुर्कान था, शाह तुर्कान। यह एक क्या है दोस्तों कि यह नाम मात्र का सुल्तान था, ये तो एक नाम का सुल्तान था, लेकिन वास्तविक शासन उसके वजीर गयासुद्दीन बलबन के हाथ में था, ठीक है। मुख्य और इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, मैंने आपको एक रिलेट करने के लिए, कि जो यहाँ जो बलवंत हैं, वो बलवंत यहीं से इसका स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसके बाद क्या बलवन के बारे में पढ़ेंगे। बलवन हमारे गयासुद्दीन बलवन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षा की दृष्टि से सीरिया रखना कि इसका शासन कितना है, तो 1240 से 66 के बीच। धार्मिक और सादगी प्रिय ये शासन था दोस्तों। ये मतलब मारपीट झगड़ा वगैरह से दूर रहते थे, ठीक है। धार्मिक थे और एकदम सादगी प्रिय शासक थे। कुरान की प्रतियां लिखता था दोस्तों, ठीक है। याद रखना, टोपी सीकर जीवन अपना करता था, मतलब एक अच्छा शासक था ये, मतलब आनंद में, मतलब उतना कोई लोभ इसमें नहीं था, ठीक है। बलवन को नायक ए ममलिकत क्या दोस्तों, ममलिकत ममलिकत बलवन को इन्होंने बनवाया, एक उपाधि दिया, ठीक है। बलवन ने क्या किया कि अपनी पुत्री से इनको क्या कर दिया? विवाह कर दिया 1266 ईस्वी में, और उत्तराधिकारी बलवन बना और इसका मृत्यु हो गया। तो बलवन ही बनेगा, जाहिर सी बात है। तो जो बलवन है दोस्तों, हमने एक अच्छा सा वीडियो हमने बहुत ही गहराई से पढ़ा था। तो ये जो हमारा बलवन है, वो काफी संघर्षों के बाद ये राजा बना था, ठीक है। तब हम इसको बलवन के बारे में पढ़ेंगे। तो 1266 से 87 87 तक इनका शासनकाल रहा है ये, ठीक है। राजधानी दिल्ली बनाया था, परिचय इसका देख लेते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे कठोर और शक्तिशाली शासक था दोस्तों। कमजोर सल्तनत को फिर से इन्होंने मजबूत किया, जो कमजोर हो गया था सल्तनत, उसको फिर से मतलब मजबूत किया। सुल्तान की प्रतिष्ठा रॉयल ऑथेंटिक सबसे ऊपर रखी गई, मतलब अपने अमीर सरदार राजाओं से ज्यादा ताकतवर थी यही, ठीक है। बलबन ने राजा को सबसे ऊपर कर दिया। जो राजा है वही राजा है, मतलब बोला कि राजा सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। पहले अमीर राजा से ज्यादा ताकतवर थे। पहले देखो तो पहले जो अमीर थे, जो सरदार थे, वो राजा से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन बोला कि नहीं, अमीर को गोली मारो, अब राजा का ही सबसे बड़ा पद है, ये बोला गया, ठीक है। अब इसका प्रशासन और राज सत्ता देख लेते हैं, ठीक है। खुद को जिले इलाही नियावत ये खुदाई कहा, कहने का मतलब है, मतलब खुद को अपने आप को भगवान वो बोलते थे। ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि बहुत ही कठिनों के बाद इन्होंने शासक बना था, इसलिए बोला कि खुद को जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया मतलब बोला था, कि जिससे कि हमको कोई विरोध न करे। दरबार में हंसी मजाक इन्होंने बंद कर दिया, बताइए तो हंसी मजाक के बिना आदमी रहेगा? डर और अनुशासन बनाने के लिए, ठीक है, इन्होंने हंसी मजाक को एकदम स्टॉप कर दिया। सिजदा मतलब झुकना और पायवोश मतलब पैर चूमना इन्होंने शुरू कर दिया, उसका पास झुको, उसको पैर चूमो। राजा को समान इंसान नहीं, पवित्र शासक दिखाना दरबार ईरानी परंपरा पर आधारित है। राजा को सम्मान इंसान नहीं, पवित्र शासक दिखाना दरबार ईरानी परंपरा पर आधारित है, ठीक है। शाही गरिमा बढ़ाने के लिए नवराज त्योहार मनाना शुरू किया। फारसी संस्कृत अपनाकर राजसी वैभव दिखाया, ठीक है। चहलगानी का अंत, चहलगानी दर ए चालीसा मतलब 40 शक्तिशाली तुर्क और अमीरों का एक समूह बनाया। ये राजा बनाते थे और हटाते थे, ठीक है। लेकिन बलबन ने उन सारी शक्तियों को छीन लिया। ये जो 40 जो पहले जो तुर्क रहते थे ना, इसमें क्या करते थे कि जो अच्छा काम करेंगे उसको शासक बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि तो जाने के बलबन तो सही नहीं है, तो बलबन ने इसको क्या कर दिया, इसका शक्ति को खत्म कर दिया, ठीक है। शक्ति को खत्म कर दिया। अब कठपुतली सुल्तान नहीं, असली शासक शुरू हुआ। ये इनका था कि सारी चीज़ों को उन्होंने खत्म कर दिया और अपना एक बड़ा नाम खड़ा कर दिया अपना शासनकाल में। कोई बोलने वाला नहीं था इसके सामने। कानून और इसका व्यवस्था देते हैं, रग और लॉ की नीति अपनाया था दोस्तों, ठीक है। इन्होंने विद्रोहियों को मौत देते थे, जो भी उनको विद्रोह करते थे उनको मृत्यु दंड देते थे। लॉ और लॉ की नीति अपनाई दोस्तों। डकैतों को कठोर दंड और जिम्मेदारों पर नियंत्रण इन्होंने किया। यानी डर पैदा कर शांति स्थापित करना चाहता था कि डरो और शांति से अपना जीवन जियो, विद्रोह मत करो, हमारे इस कुर्सी पर जो हम बैठे हैं वहाँ। परिणाम मेवात और दोआब क्षेत्र सुरक्षित हो गया। जो मेवात है और दोआब ये क्षेत्र क्या सुरक्षित हो गया, सेना इसका सुरक्षा देते हैं, ठीक है। मंगोल आक्रमण से बचाव हेतु सीमा के लिए मजबूत इन्होंने मंगोल से बचाने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा सा मतलब ये मतलब बोर्ड बनाया, जिससे कि मंगोल इस पर हमला न करे, ठीक है। ये मंगोल उस समय सबसे खतरनाक आक्रमणकारी था दोस्तों, ठीक है। गुप्तचर विभाग मजबूत इन्होंने किया। मंगोल था, इसलिए इन्होंने बहुत ही मतलब अपना एरिया को सेफ्टी तरीके से इन्होंने रखा। हर समय जासूस विद्रोह पहले से ही पता, यानी इससे जो कार्य करते अगर आप विद्रोह करिएगा तो इनको पता ही पहले ही चल जाएगा, ठीक है। ऐसा था, बहुत ही कठोर व्यक्ति थे, ऐसे समझ सकते हो तुम। प्रशासनिक सुधार, योग और अधिकारियों की नियुक्ति, भ्रष्टाचार पर कठोर सजा इन्होंने लगाया, मतलब रिश्वत सीधी सजा, जहाँ रिश्वत वहाँ सीधा सजा मिलेगा, ठीक है। परीक्षा के लिए कुछ फर्स्ट डिवीजन कर लेते हैं कि सबसे कठोर शासक बलबन है। नीति रख लो के बाद रख और लॉ की नीति किसने अपनाई? उपाधि जिले इलाही, ठीक है। समाप्त किया चहलगानी दरबारी परंपरा का था, ईरानी शैली, ठीक है। त्योहार नवरोज। बलबन के बाद दोस्तों बहुत सारा आया, जैसे कैको बाद कमजोर शासक था, यहाँ से खत्म होना स्टार्ट हुआ। और लास्ट याद रखना कैमूमर्स, कैमूमर्स ये अंतिम गुलाम वंश शासक था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या दोस्तों, तो अब हमने गुलाम वंश का पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया। शासन व्यवस्था, प्रमुख शासक, नीतियां और पतन, तब सब समझ लिया दोस्तों अब तक। लेकिन केवल थ्योरी पढ़ना काफ़ी नहीं होता है। परीक्षा में प्रश्न सीधे किताबों से नहीं आते, बल्कि पुराने प्रश्नों के पैटर्न से आते हैं। तो बिना पीवाईक्यू कर ले बिना आप कैसे चीज़ों को जानेंगे। तो इसलिए हम पीवाईक्यू क्वेश्चन भी साथ में देखेंगे, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि एग्जाम में किन टॉपिक से बार-बार प्रश्न आते हैं, कौन से तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण
हैं और कैसे क्वेश्चन को ग्राफ बनाकर पूछा जाता है। तो कंसेप्ट करिए पहले, उसके बाद पीवाईक्यू करिए, बस यही खेला है जीके जिसमें और कुछ नहीं है खेला, ठीक है। आगे बढ़िए, तो हम यहाँ से पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। हमने 50 क्वेश्चन लिया है दोस्तों गुलाम वंश पर। मैं आशा करता हूँ कि जो आप 50 क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ से प्रश्न छूटना नामुमकिन है। मैंने 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू लिया है जो सभी सरकारी जॉब से में पूछा हुआ है, जैसे एसएससी हो गया, एयरफोर्स हो गया, डिफेंस हो गया, एनडीए हो गया, आर्मी आर्मी हो गया, आर्मी का मतलब समझ सकते हो, आर्मी टेक्निकल ये सब वगैरह सब ओवरऑल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं भी बता दूंगा कि कौन सा प्रश्न किसमें आया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हमारा देख लीजिए, आप नीचे देख लीजिएगा किसमें किसमें पूछा गया है, ठीक है। एसएससी जीडी और आर्मी जीडी में पूछा हुआ सवाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था दोस्तों? ये बोला जा रहा है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था किसका दास था? मोहम्मद गौरी का था। किसका था? मोहम्मद गौरी का था। देख सकते हैं किसमें पूछा गया है, एसएससी एमटीएस और इसमें जीडी में पूछा गया है। क्या था क्वेश्चन, फिर से एक बार पढ़ लेंगे आप लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो मोहम्मद गौरी का था। और ये बताएंगे आप क्या बता सकते हैं कि इल्तुतमिश था वो किसका गुलाम था? तो वो किसका था दोस्तों? आइए फिर से आइए और फिर चलिए आप ऐबक के पास, याद रखना, ठीक है। और ये इसका था, इस चलते गुलाम गुलाम का था दोस्तों, इस चलते गुलाम वंश का जो राजा थे वो सब गुलाम गुलाम थे एक दूसरे का, इस चलते इन्होंने क्या कहते हैं गुलाम वंश का नाम दे दिया, ठीक है। अब ऐबक की राजधानी कहा था दोस्तों, हमने बताया था ऐबक की राजधानी लाहौर बनाया गया था ना, लाहौर लाहौर बनाया गया था, लेकिन इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली स्थापित कर दिया, दिल्ली, ठीक है, याद रखना। हाँ, ये सवाल देखिए एसएसजीडी और आर्मी जीडी पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? ऐबक ने करवाया। दो मंजिल किसने करवाया? फिर इल्तुतमिश ने। दो के बाद जितना भी है आगे फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया था, ठीक है। हाँ, तो ये आर्मी एसएसजीडी और एयरफोर्स का सवाल है, ठीक है, देख सकते हो। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ ना, जैसे कि आपको लगे कि हाँ ये सवाल पूछा हुआ है और आपसे बन रहा है, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट अच्छा से देखें तो ये क्वेश्चन सारा बन जाएगा। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया दोस्तों? तो कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? एसएसजीडी का सवाल है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, ठीक है। जल्दी बढ़ते हैं। इल्तुतमिश किसका दामाद था दोस्तों? जो इल्तुतमिश थे वो किसका दामाद था? तो वो इल्तुतमिश थे वो ऐबक का दामाद था। और ये भी याद रखना कि दामाद भी था और गुलाम भी था, गुलाम। ये इल्तुतमिश को इन्होंने खरीदा था दोस्तों, समझ रहे हैं ना, पैसा से खरीदा था, गुलाम बनाया था, अपना सेनापति बनाया था, फिर शादी करवा दिया, ठीक है, और ये दामाद बन गया। एसएसजीडी का पूछा सवाल है, टका और जटिला मुद्रा किसने चलाया? ठीक है, एसएससी सीएचएसएल में और आर्मी क्लर्क में पूछा हुआ है, तो ये हमारा इल्तुतमिश इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चहलगानी, चहलगानी दल ए चालीसा किसने बनवाया? बलबन ने अभी ने पढ़ा, ठीक है। ये सवाल आपको एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल था, ठीक है, एसएससी जीडी में। ओहो, ऑप्शन नंबर बी चहलगामी, चहलगामी दल ए चालीसा किसने बनवाया दोस्तों? सॉरी, इल्तुतमिश का सही हो जाएगा। चहलगामी चहलगानी को समाप्त किसने किया? तो ये हमारा, अब इसका सॉरी दोस्तों, यहाँ बलबन इसका क्रेडिट, इसको शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने, लेकिन बलबन इसको समाप्त किया था, ठीक है। आर्मी जीडी का सवाल वो भी क्या था? वो सीएचएसएल में पूछा हुआ था, बहुत ही मैंने ये भी एसएससी जीडी में आया है, ठीक है। याद रखना, फिर आपको देख लेना कि जो चहलगानी था वो किसने बनवाया था दोस्तों? तो ये किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था, स्टार्ट किया था, ठीक है, इसने बनाया, ठीक है। याद रखना, इसको खत्म कौन किया था दोस्तों? बलबन, बलबन ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ। भारत की जो कहते हैं प्रथम मुस्लिम महिला शासक होता है रजिया, ठीक है, रजिया। एसएसजीडी रेल में पूछा हुआ है, रजिया किसकी पुत्री थी? तो किसकी थी? इल्तुतमिश की, ठीक है। पूछा हुआ सवाल है आर्मी जीडी में, रजिया ने स्वयं को क्या कहलाया? तो क्या कहलाया दोस्तों? सुल्तान कहलाया, ठीक है। पूछा हुआ सवाल है एसएसजीडी में, रजिया के पतन का कारण क्या था? तो रजिया का जो दोस्तों पतन का जो कारण क्या था दोस्तों? हाँ, रजिया का जो पतन का कारण क्या था? याकृत प्रकरण, याकृत प्रकरण इसका मुख्य पतन था दोस्तों, ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय वास्तविक सत्ता किसके पास था? तो वो था बलबन के पास, बलबन, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये था इस वास्तविक सत्ता किसके पास था? बलबन के पास था, ठीक है। आर्मी जीडी का सवाल है, जील ए इलाही की उपाधि किसने था दोस्तों? बलबन, ठीक है। सीजीएल का क्वेश्चन था, रक और लॉ की उत्पत्ति बलबन ने किया था, बलबन, ठीक है। ये का पूछा हुआ सवाल था, आर्मी जीडी में था। जिहदा और पायबोस, जिहदा और पायबोस प्रथा किसने शुरू किया था? वो किसने दिया? बलबन ने किया था, जिहदा और पायबोस, ठीक है। बलबन से सवाल आते हैं, ठीक है। याद रखना कि गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन था दोस्तों? दूसरा आराम शाह था, ठीक है। ये ना कि मार दीजिएगा इल्तुतमिश नहीं, ऐबक का बेटा था आराम शाह, और इनको हटा करके 8 माह ही इन्होंने शासन किया। फिर अयोग्य थे ना, अयोग्य थे, योग्य नहीं थे, अयोग्य थे, फिर इसको हटा के इल्तुतमिश आया, दामाद इल्तुतमिश। एमटीएस में का सवाल है, ऐबक को क्या कहा जाता है? सवाल ये है, ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श बताया था ना, 3 मैंने बताया था, तो बोला था कि लाख बख्श ये इंपॉर्टेंट है। आर्मी जीडी में पूछा हुआ है, ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी दोस्तों? हमने बताया ना, चौगान खेलते हुए घोड़े से, ठीक है, एसएसजीडी में। अच्छा, गुलाम वंश की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर सवाल है, तो हमने बताया था ना कि कितना से स्टार्ट हुआ था? 1526 तक, ठीक है। तो इसका हमारा बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने नीचे नहीं लिखा है दोस्तों, मैंने सिर्फ ये इसमें नहीं पूछा कि किसने-किसने पूछा हुआ है, लेकिन मैंने आपको उतना लिखा था। ये भी सवाल पूछा नहीं हुआ है, ठीक है। अंतिम शासक गुलाम वंश का अंतिम, गुलाम वंश का अंत कब हुआ दोस्तों? हमने बताया था ना, कब? 1290 में इसका अंत हुआ था। और आपको कमेंट में करके बताना है कि इसका लास्ट शासक कौन था, ठीक है। अभी ऊपर मैंने बताया था ना, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है, ले इसमें आ गया यार, मैं बता दूं कैम्यूस मर्स कैमूर्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अतः क्यूमर्स, क्यूमर्स। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा यही, ठीक है। इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता कब मिली? ठीक है, तो 1229 ईस्वी में खलीफा से इल्तुतमिश को मान्यता मिला, ठीक है। चलिए यहाँ से 25 से, अच्छा मैं फिर से लिख दिया हूँ, चलिए। मेवात क्षेत्र में शांति किस शासक ने स्थापित किया था? तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों? बलबन, बलबन वो शांति रखना चाहते थे, और वो ये नहीं चाहते थे कि हमको बस हमको खिलाफ विरोध करे, शांति रखते थे ड्राफ्ट आगे, ठीक है। एसएसजीडी आर्मी जीडी से पूछा हुआ है, हौज ए शमसी जलाशय किसने बनवाया? तो ये इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, और ये पुलिस में कोई भी बिहार पुलिस का सवाल है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। एसएसजीडी आर्मी जीडी। नायब ए ममलिकत क्या है दोस्तों? नायब ए ममलिकत कौन था दोस्तों? यह है सवाल, ऑप्शन नंबर बी बलबन था, ठीक है। आर्मी क्लर्क में पूछा होता है। रजिया की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? तो 1240 ईस्वी में इनको मृत्यु हुआ था, ठीक है। आगे देख लीजिए, आपको किसने पूछा है, पूछा होता है इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में डायरेक्ट पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। ज्यादा में आर्मी जीडी। बलबन का शासनकाल, ऐसा सवाल आएगा दोस्तों, बलबन का 1266 से 87 तक, ठीक है। बलबन का कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बताइए, एक जवाब हो जाएगा, ठीक है। आर्मी जीडी में रजिया सुल्तान का शासनकाल क्या था दोस्तों? तो ये था हमारा 36 से 40 तक के बीच में शासनकाल था, ठीक है।
चहलगानी का क्या अर्थ होता है दोस्तों, बताया ना 40 अमीरों का दल होता है आर्मी जेडी। नवरोज त्योहार किसने शुरू किया था दोस्तों, वो था इल्तुतमिश, याद रखना नवरोज त्योहार, ठीक है, आर्मी जेडी। इल्तुतमिश की प्रसिद्ध पुत्री कौन थी दोस्तों, औरंगजेब थी, आर्मी जेडी। गुलाम वंश का सबसे कठोर शासक बताया बलवन, ठीक है, मैं आपको टिक नहीं कर रहा हूँ, बस जल्दी कराने के चक्कर में। गुलाम वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है दोस्तों, तो हमारा इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है, फटाफट आर्मी जेडी। गुलाम वंश की स्थापना किसके बाद हुई थी, गुलाम वंश, उसके बाद क्या था, खिलजी वंश, है ना, सॉरी किसके बाद हुई थी, इसके बाद तो खिलजी वंश है, लेकिन गुलाम वंश की स्थापना किसके बाद हुई थी, मोहम्मद गोरी, गोरी के बाद ही ना, गोरी के ये वक्त था, वो क्या था, ये गुलाम था। ऐसे जेडी। टक्का मुद्रा किस धातु की थी, ये पूछा जा रहा है, तो टक्का मुद्रा थी वो चांदी की थी, ठीक है, आर्मी क्लर्क में। जीटल मुद्रा किस धातु की थी दोस्तों, तांबा की थी, याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट, देखो फिर से मैं बता देता हूँ, ये टका, याद है, तो टका मुद्रा किस धातु की थी, तो किसका थी, चांदी की थी। और जटिल मुद्रा किस धातु की थी, ये भी हमारा नहीं, चांदी नहीं, तांबा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। एसएससी एमटीएस में सवाल आया है कि जटिल मुद्रा मुद्रा किस धातु की थी दोस्तों, तांबा, और वो चांदी का था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि क्या थी दोस्तों, लाख वक्त, बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नसरुद्दीन महमूद शाह के समय वास्तविक सत्ता किसके पास था, ये सवाल आ रहा है ना, चीजों को थोड़ा सा समझिए। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह बताते हैं, इल्तुतमिश के पुत्र था, बलबन था, इन्होंने अच्छा खासा मतलब शासन किया, लेकिन ये मतलब सिर्फ नाम का शासन था, बाकी सब कुछ काम बलबन करते थे। और ये इंटरफेयर हुआ, और ये बलबन ने हमारी चालाकी से अपनी बेटी से शादी करा देते हैं, जिससे कि बेटी को शादी करा दी, तो बस इन्होंने डेट किया तो उत्तराधिकारी बन गए, ठीक है। चहलगानी, क्या दोस्तों, चहलगानी दल का अंत किसने किया, बलबन ने किया था, ठीक है, आर्मी जेडी। ह्यूमर्स, मैं सही पढ़ रहा हूँ दोस्तों, अदका ह्यूमर्स की हत्या किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी इसने किया था, ठीक है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, आगे मैं रिलेट करके पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं खिलजी पढ़ाऊंगा तो ह्यूमर्स की हत्या किसने किया था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ से उन्होंने खिलजी वंश की स्थापना किया था, ठीक है। एसएसजेडी में पूछा हुआ है, दिल्ली को स्थायी राजधानी किसने बनाया था दोस्तों, इल्तुतमिश ने। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, लाहौर था दोस्तों, उसने ऐबक ने बनाया था, और इसने दिल्ली को अस्थायी इल्तुतमिश ने बनाया। आर्मी जेडी में भारत को मंगोलों से बचने का श्रेय किसे दिया जाता है, वो इल्तुतमिश ने, बहुत ही चालाकी से मंगोलों से, इन्होंने मंगोलों समय जाने तक बहुत ही ताकतवर थे, ठीक है। भारत को मंगोलों से बचाने का श्रेय किसे दिया जाता है, इल्तुतमिश को दिया जाता है, ठीक है, एसएसजेडी में। दरबार में ईरानी परंपरा किसने शुरू किया, वो हमारा हो गया बलबन ईरानी परंपरा का स्टार्ट किया, ठीक है। ब्लड, फिर से आ गया ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, हिजरत और लॉ की नीति किसने बनाई, बलबन ने, ठीक है। दोस्तों हमें पूरा 50 क्वेश्चन करा आर्मी जेडी और एसएसजेडी में, ये पूछा हुआ दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसमें क्या किया दोस्तों, तो हमने इसमें पूरा कंसेप्ट पढ़ा, और 50 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू किया जो सभी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। परीक्षा में वही छात्र आगे निकलता है दोस्तों, उसे पढ़ता नहीं बल्कि प्रश्नों को पैटर्न से समझता है, इसलिए बार-बार पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है। आप पीवाईक्यू लगाइए, अगर पीवाईक्यू नहीं है तो आप मेरे पर एसएमएस कर सकते हो, ठीक है। गलत प्रश्नों को जो भी गलती हुआ उसको फिर से मैं तो कहूँगा वीडियो को 2 बार जरूर देखना, ठीक है, ठीक है। पहले क्या करो कि कौन से पढ़ो, रिवीजन करो, पीवाईक्यू करो, फिर सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है, नई तैयारी के साथ। और हाँ, डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब फॉर डेली नोट्स। अगर तुम आपको नोट्स चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल वाला आइकन दबाना ना भूलिए। तो ये आपको बताना है कि जो आपको क्लास है वो कैसे लगा, ठीक है, और इसमें मुझे क्या आपको और सुधारना है, किस तरीके से समझाना है, ये भी मुझे कमियां भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में खिलजी वंश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय